आज हम कुछ प्रश्न समसामयिकी से संबंधित करेंगे। अगर उसमें हम पहले प्रश्न की बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14वें स्थान पर। अब इसके बारे में जान लें कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक क्या है। यह वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कहते हैं, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नामक संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। यह संस्था आतंकवाद की बदलती प्रवृत्तियों का अध्ययन करती है और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव भी देती है। और ऐसे में यह 163 देशों को अब की उसने शामिल किया कि वहाँ पर आतंकवाद की क्या स्थिति थी। तो 163 देशों में अगर वह बात करें कि पहले 5 स्थानों पर कौन सबसे प्रभावित आतंकवाद से था, तो पहला नाम बुर्किना फासो का आता है, दूसरे नाम पर पाकिस्तान का आता है, तीसरे नाम पर सीरिया का आता है, चौथे पर माली का और पांचवें पर नाइजर का आता है। वहीं पर अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो अब की बार 2025 में इसका स्थान 14वां है। वहीं अगर बात करें 2024 में भारत की, तो इसका स्थान 13वां था, अर्थात अब की बार एक स्थान नीचे आया है। इसका मतलब हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं थोड़ी से कम हुई हैं, इस बात का संतोष है। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लियू जियाकुन। अब ये बात करते हैं कि प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार क्या है। प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार एक जीएम प्रित्जर थे, उनकी एक संस्था हयात फाउंडेशन ने 1979 में यह पुरस्कार की शुरुआत किया था। और अगर इस पुरस्कार की बात करें तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में इसे उतना ही सम्मान प्राप्त है जितना नोबेल प्राइज का है। इसीलिए इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पहली बार वास्तुकला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया तो पहला पुरस्कार 1979 में अमेरिका के फिलिप जॉनसन को दिया गया। वहीं पर अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो 2018 में यह पुरस्कार भारतीय वास्तुशिल्पकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। वहीं पर अगर 2025 में बात करें तो यह चीन के वास्तुकार लियू जियाकुन को दिया गया है। यह प्रत्येक वर्ष किसी फेमस जीवित वास्तुकला को के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले को दिया जाता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वास्तुकला से हमारा क्या मतलब है। अगर मैं वास्तुकला की बात करूं तो इसका मतलब जो इमारतों की डिजाइन बनाई जाती है, उनके निर्माण करने की कला होती है, उसी का अध्ययन हम वास्तुकला के तहत करते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम नवपाषाण काल से ही लगातार इस वास्तुकला के क्षेत्र में काम करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अब हम डॉल्फिन के बारे में कुछ बातें जान लें। डॉल्फिन एक बुद्धिमान प्राणी में इसकी गिनती होती है। वहीं पर यह स्तनधारी प्राणी है, क्योंकि यह अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए इसे स्तनधारी प्राणी कहते हैं। अगर इसके श्वसन क्रिया की बात करें तो यह श्वसन, इनके अंदर गलफड़े नहीं होते हैं, इसलिए यह श्वसन क्रिया के लिए यह वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और इसीलिए ये 10-15 मिनट के अंदर पानी में से निकलकर ये बाहर आती हैं और वहाँ पर सांस लेती हैं। वहीं पर अगर गंगा डॉल्फिन की मैं बात करूं तो इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है और अब की बार ये पहली बार भारत में डॉल्फिन की संख्या का सर्वेक्षण किया गया और इस सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्रीय वन्य जीव की बोर्ड में बैठक में भाग ले रहे थे उस समय इन्होंने जारी किया। उनके रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, वहीं पर दूसरे नंबर पे बिहार में और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में। और उस तरह से कुल मिलाकर डॉल्फिन
पूरी नदियों में 6327 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम इस अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मार्च 2005 को घोषणा की कि अंग्रेजी अब संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा होगी। इस आदेश से पहले भी वैसे 30 से अधिक अमेरिकी राज्यों ने अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया था, लेकिन कभी इसे संघीय स्तर पर लागू करने का प्रयास किया भी गया तो वह विफल रहा। अब की पहली बार हुआ कि इसे संघीय रूप में अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया है। यह इसके पहले भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में अंग्रेजी ही बोली जाती थी, इसलिए पहले से ही अंग्रेजी वहाँ की भाषा के रूप में मान्य थी, लेकिन इस प्रकार एक प्रतीकात्मक के रूप में अब अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी महोत्सव जहान-ए-खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लें। जहान-ए-खुसरो सूफी महोत्सव 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें दुनिया भर के सूफी संगीतकार, कवि और कलाकारों ने भाग लिया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य था सूफी संत अमीर खुसरो की समृद्ध विरासत का सम्मान करना। जैसा कि हम जानते हैं कि अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे, संगीतकार थे और विद्वान थे। वे एक महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे भी। उन्होंने, अगर बात करें तो उन्हें हिंदी खड़ी बोली का हम जन्मदाता भी मानते हैं। उन्हें हम हिंद का तोता के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने अपने समय में कई रागों को विकसित किया। इस आधार पर उनको सम्मान के रूप में यह महोत्सव मनाया गया।